बात की यूट्यूब चैनल पे मैं एडवोकेट सिद्धार्थ राणा आपका स्वागत करता हूं। साथियों, राजनीति में एक दूसरे के ऊपर आरोप लगाना, प्रत्यारोप लगाना, ये सब चलता रहता है। नोकझोंक चलती रहती है समय समय पर, और ये बहुत जरूरी भी है कि एक दूसरे की कमियां उजागर करना, पक्ष में विपक्ष में, जो सत्ताधारी पार्टी है उसकी, मतलब ये एक हेल्दी डेमोक्रेसी का एक मॉडल है। लेकिन इसी मॉडल की आड़ में जो कुछ भेड़िए छुपे हुए हैं, अब समय आ चुका है उनको उजागर करने का। अब चुप रहने का समय नहीं है। दोस्तों, हम सबको पता है, हम सबने पिछले 2-3 दिन में बहुत ज्यादा चर्चा में जो आया, उदयनिधि स्टालिन का बयान। स्टालिन का एक बहुत ही, आप यूं कह लीजिए, बहुत ही छोटा, बहुत ही गिरा हुआ और इस देश को अपमानित करने वाला ऐसा एक बयान आया, जहां पे उसने देश के बहुसंख्यकों की, सनातन धर्म में आस्था रखने वाले लोगों की तुलना डेंगू, मलेरिया और कोरोना जैसी बीमारियों से। यह स्टालिन की छोटी बुद्धि को दर्शाता है। लेकिन उससे भी बड़ा खतरा है, उससे भी बड़ा खतरा वो लोग हैं जो यही विचार रखते हैं लेकिन अपने आप को सनातन धर्म का अनुयायी बताते हैं, अपने आप को हिंदू कहते हैं। स्टालिन का तो क्लियर है, वो अपने आप को प्राउड क्रिश्चियन कहता है, वो आमने सामने की टक्कर ले रहा है, वो सनातन का अपमान कर रहा है। यह हम लोगों की कमजोरी है कि ऐसे ऐसे लोग भी सत्ता में बैठे हैं, जो खुल के विरोध भी कर रहे हैं और सत्ता में भी। लेकिन जो इनसे भी ज्यादा खतरनाक लोग हैं, उनको आज के टाइम में पहचानना बहुत ज्यादा जरूरी हो चुका है। साथियों, स्टालिन के बयान की जो समर्थन कर रही है पार्टी, वो और कोई नहीं, इस देश की सबसे पुरानी पार्टी जो अपने आप को कहती है कांग्रेस पार्टी के केसी वेणुगोपाल और उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे के पुत्र प्रियांक खड़गे ने कहा। और ये दोनों व्यक्ति वो हैं जो राहुल गांधी के कहे बिना, या यूं कह लीजिए राहुल गांधी के सबसे नजदीकी हैं। वही राहुल गांधी जो जनेऊ डाल के अपनी गोत्र बताते घूमते, जो जगह जगह कभी मंदिर में मत्था टेक रहे हैं, कभी कहीं जा रहे हैं, कभी कहीं जा रहे हैं। उनकी सोच स्टालिन के बयान का समर्थन करना, यह बहुत बड़ा एक, आप यूं कह लीजिए, एजेंडा सामने खुल के आ गया। और इस पे अब आपको, मेरे को, हमें विचार करने की बहुत ज्यादा आवश्यकता है कि क्या इस देश में बहुसंख्यक समाज को, सनातन संस्कृति को, जो सदियों पुरानी संस्कृति है, उसकी इस प्रकार से अपमान करके क्या इस देश में सत्ता हासिल करने का जो इनका सपना है वो पूरा हो सकता है? हिंदू को बांटते जाओ, सनातनियों को बांटते जाओ और सत्ता में बैठे रहो। कांग्रेस पार्टी ने आज तक यही करा। दोस्तों, देश में मुख्य तौर से 2 ही राष्ट्रीय पार्टियां हैं जो बड़ी पार्टियां हैं, एक भारतीय जनता पार्टी और एक कांग्रेस। भारतीय जनता पार्टी का स्टैंड स्पष्ट है। भारतीय जनता पार्टी की आस्था सनातन धर्म में है, हम सबको पता, पूरे विश्व को पता, और सर्व धर्म का सम्मान है। वहीं सबका साथ, सबका विश्वास और सबका विकास का जो मंत्र आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने दिया हुआ है, उसके ऊपर यह पार्टी काम कर रही है। और ये सबने देखा, पिछले 9 साल के कार्यकाल में कोई भी अल्पसंख्यक ये नहीं कह सकता कि मेरे साथ मेरी जाति, मेरा मजहब देखकर मेरे साथ कोई जो विकास का कार्य है उसमें मतभेद किया गया। ऐसा कहीं नहीं हुआ। और दूसरी तरफ है कांग्रेस पार्टी, जिन्होंने 70-75 साल तक तुष्टीकरण की राजनीति करके भारत को लूटा है और सनातन को कमजोर करने का, सनातन को विश्व में बदनाम करने का, साथियों, बहुत बड़ा एक एजेंडा चलाया। आज ये बात हम सबको खुल के करनी पड़ेगी, इसकी चर्चा आपस में हमें करनी पड़ेगी। ये राजनीति से ऊपर उठ चुकी है बात। ये आपके मेरे 140 करोड़ के देश के बहुसंख्यकों के सनातन धर्म के अपमान की बात। दोस्तों, मैं कुछ एक कांग्रेस पार्टी का जो एजेंडा पिछले 75 साल से चल रहा है उस पर आपकी नजर डालना, उस पर आपकी दृष्टि डालना चाहता हूं। हिंदू
सिविल कोड लाया गया? क्यों नहीं उस टाइम कॉमन सिविल कोड लाया? उसके बाद प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट लाया गया। कॉम्युनल वायलेंस बिल को पास कराने की पुरजोर कोशिश की गई। दोस्तों, शाहबानो के केस में कैसे सुप्रीम कोर्ट के फैसले को कुछ लोगों को खुश करने के लिए पलटा गया। कांग्रेस के एक गृह मंत्री जो भारत के रहे, सुशील कुमार शिंदे ने सैफरन टेररिज्म, कितनी घिनौनी बात भारतवर्ष की सत्ताधारी पार्टी ने उस समय करी। और सिर्फ बात नहीं करी थी, अगर मैंने पहले भी अपने वीडियो में कहा है कि साहब अगर जिंदा ना पकड़ा जाता तो ये 200% हिंदू टेररिज्म का जो इनका एजेंडा था वो सत्य कर देते। साथियों, ये कैसे मुमकिन है कि पाकिस्तान और इनकी आवाज एक है? पाकिस्तान ने जब वहां से आतंकवादी भेजे तो उनके हाथ में कलावा बांधा हुआ था। क्या एजेंडा चलाया जा रहा था? क्या कुछ छुपाया जा रहा है हमारे से? राम को काल्पनिक बनाते हैं। प्रभु श्री राम इस देश की आस्था, कण कण में राम। राम को काल्पनिक बताने वाले ये जनेऊधारी कैसे लोग हैं ये? और धन्य तो वो लोग हैं, वो हिंदू हैं जो इनके पीछे इनको भगवान मान के चल रहे हैं। आज भी अगर हम ना बोले साथियों तो कब बोलेंगे? धर्म के ऊपर इतना बड़ा आक्रमण हो जाए उसके बाद भी अगर चुप रहे, सिर्फ अपनी जो पर्सनल ख्वाहिशें हैं उनके करके, इस बात में हमें विचार करना पड़ेगा। कैसे समझौता ब्लास्ट में हिंदुओं को जबरदस्ती फंसाया गया, हिंदुओं को पूरे विश्व में बदनाम करने का जो एक एजेंडा कांग्रेस पार्टी ने चलाया, कांग्रेस पार्टी को इसके ऊपर स्पष्टीकरण देना पड़ेगा। क्यों नहीं राहुल गांधी ने अब तक खुल के कहा कि स्टालिन का बयान गलत है, हम इसको अपने इंडी अलायंस गठबंधन से हटा रहे हैं? क्यों नहीं अब तक ऐसा कोई बयान आया? क्या मानसिकता है इनकी? कभी बजरंग दल बजरंग बली पे वार, कभी प्रभु श्री राम को काल्पनिक बताते हैं, कभी राम सेतु तोड़ने चल पड़ते हैं। दोस्तों, इस बात का हमें संज्ञान लेना पड़ेगा, नहीं तो जो लोग इस गलतफहमी में हैं कि सनातन खत्म नहीं हो सकता, सनातन बहुत अजन्मा है, तो आपके ध्यान में इस चीज पे लाना चाहूंगा कि सनातन कितना सिकुड़ चुका। अफगानिस्तान से लेके बर्मा तक कहां तक था और अब कहां रह गया? बांग्लादेश, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, कितने हिस्से हमारे से छीन लिए गए। अपने ही देश के कुछ राज्य आज सनातन को गालियां दे रहे हैं, सनातन धर्म की निंदा कर रहे हैं। कितने देशों में मंदिर तोड़े जा रहे हैं, राज्यों में। कितने प्रदेशों में धर्मांतरण का जो प्रोजेक्ट है वो ऐसे चल रहा है जैसे कोई सरकारी योजना चलाई जाए। तो साथियों, इस गलतफहमी से अब निकलना पड़ेगा कि सनातन खत्म नहीं हो सकता। तो मेरा आज के अंक में ये मेरे अंदर के जो भाव हैं जो निकल के इस वीडियो में आए हैं साथियों, क्योंकि ये बहुत ही दुखदाई क्षण है कि एक पूरे विश्व में जहां के राष्ट्रपति, यूके के प्राइम मिनिस्टर अपने आप को प्राउड हिंदू बताते हैं, गाय की पूजा करते हैं, माता की पूजा करते हैं, नवरात्रे रख, वहां पे अपने ही देश में सनातन धर्म को गालियां निकालना फैशन बनता जा रहा है। ये बहुत ही ज्यादा चिंता का विषय है और मेरा आप सभी से इस वीडियो के माध्यम से अनुरोध है कि इस विषय पे बहुत गंभीरता से इन भेड़ियों को पहचानना पड़ेगा, एक एक को पहचानना पड़ेगा साथियों। और जब ये आपके द्वार, आपके घर आए वोट मांगने, तो उन्हें जवाब भी देना पड़ेगा। निजी स्वार्थ से ऊपर उठ के हमें देश का, धर्म का सोचना पड़ेगा। ये आपके और मेरी जिम्मेवारी, ये 140 करोड़ भारतवासियों की जिम्मेवारी। भारत में सनातन धर्म है, इसलिए भारत में सभी धर्म है। ये सनातन संस्कृति ही है जो सर्व धर्म सम्मान के उसके ऊपर चलती है। तो आज के अंक में इतना ही।
जो मेरे साथी मेरे भाई नए हैं, चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। वंदे मातरम।